गाइस, मैं राहुल सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर लेकर आया हूँ एसएससी जीडी मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बने रहें हमारी वीडियो के साथ। अगर लेक्चर पसंद आएगा इस तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ देखिए, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार पहिए की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? पहिए की त्रिज्या बतानी है। पाई की वैल्यू दी है हमें 22/7 यहाँ पर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, एक चक्कर में कितनी तय करेगी? जितनी उस पहिए की परिधि होगी। तो पहिए की परिधि क्या होती है? 2 पाई। और 2 गुणा पाई की वैल्यू क्या है दी गई है हमें? 22/7। और 2 पाई इंटू आर। त्रिज्या हमें निकालनी है, त्रिज्या नहीं पता तो आर ले लेते हैं। एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा वो। अभी चक्कर कितने लगाएगा इस? 5000। तो 5000 में कितनी करेगा? 5000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, अभी उसने क्या कहा हमसे कुल कितनी दूरी तय करता है? 11 किलोमीटर, यानी कि 11 किलोमीटर के बराबर है। अभी उस कहा है हमने कि त्रिज्या निकालनी है हमें सेंटीमीटर में। किस में निकालनी है? सेंटीमीटर में। ये किलोमीटर में है तो 11 को किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके गाइज, अभी देखो सॉल्व करते। 3 यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 11 से 11 दूनी 22। और देखो 2 से कैंसिल करते हैं इसे 50 आएगा। फिर से 2 से कैंसिल करते हैं तो 25। और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा गाइस, 5 25। तो अभी क्या हुआ बच्चा हमारे पास? R/7 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? 5। तो R क्या हो जाएगी? इक्वल टू 35 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो ऑप्शन भी राइट है हमारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 290 और 660 का महत्तम समापवर्त्य 10 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा? देखिए, दो संख्याएं दी गई हैं, उनका दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है गाइस? हमारा गुणनफल, पहली संख्या क्या है? 290। तो 290 गुणा 660 बटे उनका महत्तम समापवर्त्य दिया। तो महत्तम समापवर्त्य से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे उनके गुणनफल को, दोनों संख्याओं के, तो ले से आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल, गुणा करते हैं क्या आएगा? देखो 29 0 0 आएगा। और करते हैं 9 छक्की 54 का 4 5 हासिल 5 हो गया। 9 छक्की 54 और 12, 54 और 12 हो जाएगा 76 और 5 81 का 1 91, सॉरी 9 छक्की 54 और 12 56 और 66 71 6 2 12 7 19। ठीक है, तो 19,000 यहाँ पे हो जाएगा गाइस, ये 19,140। कितना हुआ गाइस हमारा? 19,140। ऑप्शन ए हमारा राइट है गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, अगर हमें यहाँ पर में से दिया है और ले से पूछा, अगर ले से दिया होता तो ले से डिवाइड करते और में से आ जाता हमारा। दोनों संख्याओं के गुणनफल को ले से डिवाइड करते, में से आ जाता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। अभी देखो, रामू की आय कितनी है? 25% को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 25% को लिख सकते हैं 1/5। ओके, अभी रोहन की आय से 25% अधिक है, यानी कि ये रामू की आय है, तो इससे रोहन की कितनी हो जाएगी? रोहन की कितनी हो जाएगी? रामू की आय कितनी अधिक है? 1 अधिक है रोहन की से, तो रोहन की कितनी हो जाएगी? 5 - 1, इसका मतलब 4 हो जाएगी। अब उसने कहा रोहन की आय रामू की आय से कितनी प्रतिशत है? तो रोहन की आय क्या है? 4। रामू की आय क्या है? बटे 5%। निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई 20 चौक 80, यानी कि 80% है। रोहन की आय रामू की आय की कितनी है? 80% है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमित किसी काम को कि 1/2 भाग को 7 दिन में करता है। देखो, अमित 1/2 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में। तो पूरा एक कितने दिन में करेगा वो? 14 दिन में। तो अमित एक 14 दिन में कर रहा है। उसी के साथ बात करते हैं, जबकि आलम, अभी आलम की बात करते हैं
आलम को डबल ए से शो करते हैं। आलम कितने दिन में, 1/2 भाग को 9 दिन में कर रहा है, यानी कि आधा काम 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा, 9 दूनी 18। ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो अमित 14 दिन में कर सकता है और आलम 18 दिन में, तो 14 और 18 का लैसे कितना हो जाएगा गाइस, 2 सत्ते 14 और 2 निम्मा 18, 9 सत्ते 63 दूनी 126 हो जाएगा, 126 लैसे 114 और 18 का लैसे कितना हुआ 126। तो यहाँ से हमें पता चला कि काम कितना हो गया, 126 यूनिट हो गया। और अमित की बात करें तो अमित कितने दिन में करता है, 14 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 126 में 14 से भाग देंगे हम, 9 9 चौक 36, 9 3 12, 9, एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। वहीं हम आलम की बात करें तो आलम कितने दिन में करता है, 18 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 126 में 18 से भाग देने पर कितने दिन में कर देगा, 7 दिन में। देखो एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा, ये भाग देने पर 7 आता है, 7 यूनिट। दोनों देखो अमित एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है, आलम 7 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 15 यूनिट। तो दोनों में कुल काम कितना है, 126। एक दिन में कितना करते हैं वो, 15 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे, 126 को 15 से भाग दे दो, कितना आएगा गाइज, यहाँ पर देखो, सॉरी 9 और 7 16 होता है गाइज, 16 मिसप्रिंट है, सॉरी 9 और 7 16, गलती होगी। तो 16 को डिवाइड करते हैं 2 से 8, और यहाँ पे 2 से 2 6 12 होती है 6, यानी कि 63/8 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे गाइस, 63/8 दिन में। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था। ठीक है गाइस, 12 कितने सदस्य थे हमारे यहाँ पास, 12 थे, उनका औसत स्कोर कितना था, 8 था। ठीक है 12 मतलब किसी कार्य को 12 लोग कितने दिन में कर रहे हैं यहाँ पर, अभी देखिए सदस्य कितने हैं, 12, औसत स्कोर कितना है, 8, तो कुल स्कोर कितना हो गया, 12 गुणा 8। ठीक है, फिर उसने कहा जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 है, तो n यदि संयुक्त तो औसत स्कोर कितना, 9.2, तो n सदस्यों का औसत स्कोर कितना है, सदस्य कितने n, औसत स्कोर कितना है 10, तो n गुणा 10 हो गया। कुल कितने सदस्य हो गए, 12 सदस्य यहाँ पे और n सदस्य यहाँ पे, तो 12 + n, टोटल स्कोर कितना हो गया यहाँ पर हमारा, कितना दिया है 9.2। ओके गाइस, करते हैं 12 × 96 + 10n, ये 12 + n को इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, और 12 × 108 और 2 110। ठीक है गाइस, 110.4 + 9.2n, 9.2 की मल्टीप्लाई n में होगी तो 9.2n। अभी देखिए 9.2 को इधर लाते हैं तो 10 - 9.2 कितना बचेगा, 0.8n, इक्वल टू 96 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 14.4। तो यहाँ पर देखो n बराबर क्या हो जाएगा, 14.4/0.8। ठीक है, यहाँ पर देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144/8 हो गया। ठीक है गाइस, सॉल्व कर भाग देते हैं तो 8 × 8 कितना बचा, 6 14 64 हो जाएगा, 8×2 64, तो n बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। एक पंक्ति में 3 घनों को एक साथ रखकर बने हुए घनाभ के कुल क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए गाइस, एक घन का क्षेत्रफल, जब हम एक घन के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मान लें घन की भुजा x मानते हैं हम, तो क्षेत्रफल क्या होता है, घनों की भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल 6x² होता है, 6 गुणा भुजा की घात 2। ठीक है, अभी कितने घन हैं, 3 घन हैं, तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुणा 6x² = 18x²। ठीक है, अभी उसने कहा तीनों को रखकर एक क्षेत्रफल बनाया गया, तो देखिए तीनों को रखकर एक बनाएंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो उसकी लंबाई हो जाएगी
3x और बाकी यहाँ पर चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रहने वाली है गाइस, वही रहने वाली है हमारी x रहने वाली है, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों x ही रहने वाली है। तो घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, एक घनाभ प्राप्त हो जाएगा हमें। तो घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × LB + BH, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस LH, यानी कि LH थोड़ा छोटा कर लेते हैं। LH यानी कि लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, इक्वल टू 2। यहाँ पर लंबाई कितनी है देखो 3x, तो 3x और चौड़ाई कितनी है यहाँ पर गाइस, हम अरे x, तो 3x² हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 3x² प्लस यहाँ पे BS यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है x, ऊंचाई है x है तो x² हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पर कितनी है लंबाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई 3x और ऊंचाई x यानी कि 3x² हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हुआ, 3 और 3 6 7x² हो जाएगा, 2 × 7x², यानी कितना हुआ 14x²। अभी क्या पूछा हम क्वेश्चन में, घनों को एक साथ रखे घनाभ का कुल क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा 14x² तथा तीनों घनों का कुल क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात तीनों घनों का कुल क्षेत्रफल कितना 18x², 18x², ठीक है। x² से x² कैंसिल हो जाएगा और 2 7 14 और 2 9 18, तो कितना होगा इस 7/7 हो गया, 7/9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, ठीक है गाइस जी। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तब हमारा ये हमें पता चलता है कि ऐसे आता है, लेकिन हम यहाँ पर देखो एक बेसिक लेवल से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्या है यहाँ पर हमारा, पहले एक घन की बात करते हैं। हम यहाँ पर घन की बात की है हमारी, तो ये हमारा एक घन है, ये घन है गाइस हमारा, थोड़ी मेरी ड्राइंग वीक है गाइस, तो ये घन है, इसकी भुजा मान लेते हैं हम x है, प्रत्येक भुजा x है। तो कितने फलक होते हैं घर में, 6 फलक होते हैं, तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। अभी 6 फलक होते हैं तो टोटल घन का क्षेत्रफल कितना हुआ 6x² हो गया, ठीक है गाइस। और अभी कितने फलक कितने ऐसे हमारे पास कितने घन हैं, 3 घन है गाइस, कितने हैं 3, तो 3 घनों का क्षेत्र, एक का 6x² हुआ, 3 का कितना हो गया 3 × 6x², यानी कि 18x² हो गया, ठीक है गाइस। अभी उसने कहा कि तीनों फलकों को एक साथ मिलाकर रखा गया, तो देखो तीनों फलकों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह हमारे पास होने वाली है, पहला दूसरा और तीसरा, मतलब तीनों घनों को मिला दिया, तो देखो किस तरीके से प्राप्त होगा हमें, ये देखिए पहला यहाँ पर, और ये है गाइस देखो हमारे पास दूसरा हो गया, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से तीसरा, तीनों घन ये आपस में मिल जाएंगे। अभी देखिए गाइस जो पहला पासा है उसी की जो यहाँ पर पहला हमारा घन है उसकी बात करते हैं, तो देखिए कितने फलक यहाँ पर दिखाई देंगे, 5 फलक, एक फलक तो यहाँ पर इसके साथ बंद हो जाएगा, तो 5 फलक दिखाई दिए, तो एक फलक का क्षेत्रफल x² है, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x², ठीक है गाइस। प्लस अब दूसरे फलक की बात करते हैं, देखो इधर लेफ्ट साइड का फलक भी बंद हो गया और राइट साइड का, दोनों फलक बंद हो गए, तो कितने फलक बचे, यानी ऊपर वाला, नीचे वाला और दोनों साइड वाला, तो यानी कि कितने फलक हमारे यहाँ पर शेष हुए, 4 फलक शेष हुए। तो एक फलक का क्षेत्रफल x² है, तो 4 फलकों का 4x² हो जाएगा। प्लस
इसी तरीके से लास्ट वाले में कितने फलक शेष बचे, एक तो हमारे पास यहाँ पर देखो बंद हो गया है, 5 फलक शेष हुए, 5 फलक का क्षेत्रफल 5x²। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 14x²। ठीक है, अभी हमें अनुपात निकालना है, घनाभ जो बना है उसका अनुपात, उसका क्षेत्रफल कितना, 14x²। और जो 3 घन थे, 3 घनों का क्षेत्रफल कितना था अलग अलग, 18x²। अनुपात निकालेंगे 14x² और 18x² का, x² से x² कैंसिल, 2 से 2 7 14 और 2 निम्मा 18, तो यहाँ पर 7:9 आ जाएगा। डायरेक्टली भी हम इसे कर सकते हैं इस तरीके से। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 45% गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं और केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये बताना है। देखिएगा, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो हमें क्या दिया है, अनुत्तीर्ण होने की संख्या दी है। पहले हम यहाँ पर देखो टोटल की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम 100 मान लेते हैं। और इंग्लिश में फेल की हमें किसकी वो दी है, यहाँ पर देखो अनुत्तीर्ण की बात यानी फेल की दी है। तो अंग्रेजी में कितने फेल हुए थे, 51%, यानी कि 51। वहीं हम मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में कितने फेल हुए हैं, यहाँ पर देखिए मैथ में 45% फेल हुए हैं, तो यानी कि 45 विद्यार्थी फेल हुए। अभी हम यहाँ पर दोनों की बात करते हैं, दोनों में कितने फेल हुए हैं, 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं, तो 21% दोनों में रहे। अभी देखिए 21% जो ये दोनों में रहे हैं वो यहाँ पर 51 में भी ऐड किए गए हैं और 45 में भी ऐड किए गए हैं। तो टोटल फेल, यहाँ पर अगर हम टोटल फेल निकालें, टोटल फेल कितने हुए, 51 + 45। अभी देखिए जो 21 थे यहाँ भी ऐड हुए, यहाँ भी ऐड हुए, यानी कि 51 में भी और 45 में, दोनों में ऐड हुए हैं, तो यानी कि 2 बार ऐड हो गए। तो एक बार माइनस करना होगा, सिर्फ एक बार ऐड होने थे। ठीक है, एक बार माइनस कर दिया तो क्या आएगा, 5 4 9 और 5 4 99 - 21, तो क्या आएगा इस हमारा 8 7 78। तो कुल कितने फेल हो गए, कुल विद्यार्थी 100 थे, अभी फेल कितने हुए, 78 फेल हुए। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, और केवल 169 छात्र परीक्षा में पास हुए। तो टोटल पास कितने हुए, 100 विद्यार्थी थे, 78 फेल हो गए, तो कितने बचे अभी हमारे पास होने वाले, 22 बचे हमारे। कितने हुए गाइस, यहाँ पर देखो 22 विद्यार्थी हमारे यहाँ पर पास हुए हैं। ये किसके बराबर हैं, 169। हमें संख्या कितनी दी गई है, 169, यानी कि 169 विद्यार्थी हमारे यहाँ पर, 169 विद्यार्थी हमारे यहाँ पर पास हुए थे। ठीक है, ओके गाइस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गलती है हमारी, ये देखिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जब 54 और 45 को यहाँ पर ऐड करते हैं तो 96 आता है। तो इसे दोबारा से करते हैं गाइस, ये देखिए इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा हमारा, ये देखिए ये 51% है, यानी कि ये कितना है हमारा यहाँ पर, 54 नहीं है, 51% है। तो कितना है गाइस, 51 टोटल फेल। देखो यहाँ पर 51 है, तो 51 ऐड करने पे कितना आएगा, 5 और 1 6 5 4 9 96 - 21, तो कितना हुआ है, कितना है ऐड करने पे 25। ठीक है, 25 आ गया, सॉरी 75। तो कितने फेल हुए, टोटल कितने फेल हो रहे हैं यहाँ पर, 75 फेल हो रहे हैं। कितने फेल हुए गाइस, 75 फेल हो गए। अभी पास कितने हुए, टोटल पास निकालते हैं, टोटल पास, कुल विद्यार्थी कितने थे, 100 थे, 75 फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 25। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, कुल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर इसका मतलब 25 किसके बराबर है, 169 के बराबर है। तो फिर उसने पूछा है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। कुल संख्या यहाँ पर देखो हमने 100 मानी थी, तो 25 बराबर 169 है, एक बराबर कितना हो जाएगा, 169/25। और 100 थे, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, = 169
बटे 25 गुणा 100। अभी देख काटते हैं तो 25 चौके 100, 169 में 4 से गुणा करते हैं क्या आएगा, 4 निम 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 4 में 4 और 2 6, 676। कुल कितनी संख्या आ गई विद्यार्थियों की, 676। ऑप्शन ए राइट है। ओके गाइज, अगर सेशन पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उनका सॉल्यूशन दे सकें। और गाइज प्लीज़ सेशन कैसा लगा वो कमेंट में हमें ज़रूर बता दें और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो आपके एग्ज़ाम में वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।